Life's Philosophy by J.L. नेहरू। हिंदी सारांश। 6-7 वर्ष पूर्व एक अमरीकी प्रकाशक ने जवाहरलाल नेहरू से उनके जीवन दर्शन पर एक लेख लिखने को कहा, क्योंकि वह एक विचार श्रृंखला परिचर्चा की तैयारी कर रहा था। विचार आकर्षक था, फिर भी जवाहरलाल नेहरू को संकोच था, क्योंकि इस विचार पर उन्होंने जितना अधिक विचार किया उतनी ही अधिक उन्हें इस विषय में अरुचि होती गई। उन्हें स्वयं ही ज्ञात न था कि उनका जीवन दर्शन क्या था। विचारों एवं उद्देश्यों के प्रति निश्चितता धुंधली हो गई थी। वह भ्रमित, व्यथित एवं अनिश्चित हो गए थे, क्योंकि भारत, चीन एवं यूरोप की हाल की घटनाओं ने उन्हें भविष्य के प्रति निराश कर दिया था। त्वरित क्रिया के विषय में उन्हें आधारभूत मामलों में कोई संदेह अथवा कठिनाई नहीं थी, किंतु उनकी सक्रियता में शिथिलता आ गई थी। वह उतना सक्रिय नहीं रहा जितना प्रारंभिक काल में था। एक तीर की तरह वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता था। उसे राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, किंतु उसका संपूर्ण दृष्टिकोण परिवर्तन से होकर गुजर रहा था। उसके पुराने आदर्श एवं उद्देश्य परिवर्तित नहीं हुए, किंतु शिथिल हो गए। उसका उद्देश्य साधन व साध्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। ये सत्य है, अस्थिर एवं स्वार्थी प्रकृति के लोग सही साधन का प्रयोग नहीं कर पाते। जवाहरलाल बताते हैं कि प्रारंभ में जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, जिसमें 19वीं शताब्दी एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का आशावाद सम्मिलित था। इसी प्रकार एक तरह के आशावाद ने उन्हें प्रभावित किया था। धर्म ने उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं किया, क्योंकि ये अंधविश्वासी क्रियाओं एवं रूढ़िवादी विचारों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, जिसमें जादू का भी तत्व था। आलोचनाहीन त्वरित विश्वास तथा अलौकिक साधनों का प्रयोग था। फिर भी धर्म ने कुछ गहराई से महसूस की गई मानव स्वभाव की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। इसने अनेक श्रेष्ठ पुरुष एवं स्त्री उत्पन्न किए, साथ ही साथ संकुचित विचारों वाले क्रूर अत्याचारी भी उत्पन्न किए। इसके कुछ मानवीय मूल्य नैतिकता एवं व्यवहार के आधार बन गए। विस्तृत अर्थ में धर्म मानवीय अनुभवों के अनिश्चित क्षेत्रों से संबंध होता है। एक अर्थ में इसे परिचित एवं निश्चित क्षेत्र का विस्तार माना जा सकता है। यद्यपि धर्म एवं विद्वान के तरीके पूर्णतः भिन्न होते थे। भौतिक ज्ञान के परे एक विशाल अनजाना अपरिचित क्षेत्र का, जिसमें केवल धर्म का प्रयोग संभव था। जीवन मात्र दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले एवं महसूस करने वाले दृश्य संसार, जो समय व स्थान के अनुसार परिवर्तनशील हैं, में ही निहित नहीं है। विज्ञान जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक नहीं बताता। यह अब अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। यह तथाकथित अदृश्य संसार पर आक्रमण करके उसकी झलक दिखा सकता है, जो मानवीय अस्तित्व की समस्याओं को आलोकित करता है। विज्ञान व धर्म के प्राचीन मतभेदों ने अब नवीन आकार धारण कर लिया है। धार्मिक एवं भावनात्मक अनुभवों के लिए वैज्ञानिक तरीकों का वर्णन करना, गांधी जी द्वारा साधनों की पवित्रता पर जोर दिया जाना लेखक को आकर्षित करता है, और वह इस योगदान को वर्तमान सार्वजनिक जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानता है। यह भी गांधी जी का योगदान है कि उन्होंने व्यापक स्तर पर इस व्यवहार की पवित्रता का प्रयोग किया। प्रायः व्यक्ति साधनों की श्रेष्ठता को अनदेखा करते हैं, किंतु भारतवर्ष में बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं। वास्तविक समस्याएं सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यापन की समस्याएं हैं। एक व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहरी जीवन में संतुलन की समस्या है। व्यक्तियों एवं समूहों के आपसी समन्वय की समस्या है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सत्य एवं वास्तविकता को महसूस करने वाली अभिप्रेरणा को अनदेखा ना किया जाए।
उनका महत्व विज्ञान के उद्देश्यों के लिए भी है। वर्तमान की समस्याओं का हल एक जीवंत दर्शन ही कर सकता है।